नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट बादल कुमार। तो अभी हमारी मौजूदगी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो आइए यहाँ कुछ जनता जनार्दन जुटे हैं, कुछ लोगों से मन की बात करते हैं। इन लोगों का कौन सा नेता पसंदीदा है, इन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, कौन से विषय कहना चाहते हैं और कौन सा पसंदीदा नेता है, आप अपनी मन की बात साफ साफ शब्दों में रख सकते हैं। देखिए, हम लोग का सभी पसंदीदा नेता है। हम लोग विकास चाहते हैं। अभी हमारे बिहार में या हमारे देश में जिस तरह का विकास हो रहा है, उसके लिए जो भी काम कर रहे हैं हमारे नेता मंत्री जो भी हैं, हम लोग को सिर्फ विकास के मुद्दा देखना है, बेरोजगारी देखना है कि हमारे युवा जो है वो बाहर पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए। वो सब आर्थिक जो भी है यहाँ का मजबूत हो। पलायन आपका मुद्दा है, आपका मुद्दा पलायन। आप किस विषय पर पूछना चाहते हैं? आप किस विषय पर आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये जनता का हक है बोलना। जिस विषय से आप यहाँ पर एक बातें खुलकर आई है कि पलायन पर बोलना चाहते हैं आप। अच्छी बात है, ये पलायन को रोकना चाहिए। अभी की जो वर्तमान की जो सरकार है, क्या लग रहा है कि पलायन नहीं रुक रही है? क्या पलायन रुक रही है? लेकिन अभी विकास धीमा गति से है। जब पूरा रुक जाएगा तो जरूर हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इनका कहना है कि पलायन रुक रही है वर्तमान की सरकार से। नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। अभी सुधारने में सिस्टम को टाइम लगेगा। अभी तुरंत नहीं, मतलब बिगड़ा हुआ सिस्टम को सुधारने में बहुत समय लगता है। वो नहीं है कि सारा चीज यहाँ पर सिस्टम में सुधार होना चाहिए। रोजगार मिले आदमी को। यहाँ पर अगर रोजगार उपलब्ध होगा, कोई कंपनियां बड़ी बड़ी आएगी तो यहाँ के बेरोजगार युवा उनको रोजगार मिलेगा। वो दिल्ली मुंबई क्यों जाएंगे? यहीं पर ही उनको रोजगार मिलेगा। हम लोग का यही मांग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का जो स्तर अभी बहुत गिर गया है, ये सब में थोड़ा सुधार आना चाहिए। और अभी जो भी है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। किस तरह से पलायन को रोका जाए, और जैसे कि यहाँ एक भाई बताए कि अभी जो है वर्तमान की सरकार में उस तरह की रोजी रोजगार नहीं है जो कि दिल्ली मुंबई लोग पलायन कर रहे हैं। तो आप अपनी बातों में क्या रखना चाहेंगे? ये बिहार में जितने भी कल कारखाने पुराने पड़े हुए हैं, चालू कर देने के बाद कुछ आदमी को लोग रोजगार मिल जाएगा और फिर इसमें नए सिरे से लोग जोड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे लोगों को काम मिल जाएगा, बेचैनी दूर हो जाएगी और अपने घर में जिएंगे। देखिए, पलायन का जहाँ तक सवाल है, बहुत साल से सुन रहे पलायन पलायन। पलायन की क्या है परिभाषा? क्या है पलायन की? पलायन की परिभाषा है कि लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक कहीं चला जाए बाहर। वैसा तो बिहार में हो नहीं रहा है। रोजगार के लिए बाहर जाना पलायन थोड़ी है। अब मान के चले यहाँ के कोई सपोज कीजिए भाई, यहाँ के एमपी है, वो दिल्ली में है, तो क्या वो पलायन करके गए हैं? काम के लिए जाता है लोग। नेता चाह रहे हैं कि सब यहीं रहे, सब यहीं घुटुर मुटुर करे, झंडा उठाए। कोई जा रहा है, पलायन किया, ठीक है, बाहर गया है, कमा के आया है, गांव जाइए, स्थिति देखिए सुखी है। पलायन इसको नहीं कहते हैं। समस्या पलायन का यानी है, हाँ, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, उसमें सुधार होना चाहिए। शिक्षा में भी समस्या है, सरकार के तरफ से व्यवस्था खूब है, टीचर नहीं है, मान के चलिए हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, तो मशीनरी से तो काम चलेगा नहीं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वो सर भी इनकी व्याख्या की, आप क्या रखना चाहेंगे? पलायन के बारे में तो दीपक जी सही बोले। पलायन है कहाँ? पलायन नहीं है, लेकिन ये भैया तो बोले कि पलायन, मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी जो अभी बाहर जा रहा है, रोजगार के लिए जा रहा है, अगर यहाँ रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो क्यों बाहर जाएगा? पलायन क्या होता है कि घर द्वार सब छोड़कर, जो आंधी तूफान आया, सुनामी आया, सब चीज समेट समेट के चलो भागना पड़ा, पलायन हुआ हम लोग के सोच समझ से। ये तो कमाने के लिए जा रहा है, रोजगार मुहैया करवाइए। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि नहीं, पलायन हो कहाँ रहा है? पलायन कहाँ हो रहा है? हम तो अपने बात पे ठीक है, पलायन कहाँ हो रहा है? तो क्या आपका के लिए जा रहे हैं बाहर ना? इसका इनका जो कहना है, तो आप इस चीज से सहमत है कि अपने परिवार बच्चे को जो छोड़ कर जा रहे हैं वो सही है? अगर वही चीज हमारे बिहार में अवेलेबल हो, क्या वो चीज सही नहीं है? बिल्कुल सही है। हम आपसे एक ही बात पूछना चाहेंगे, ठीक, यहाँ रोजगार का जो भी व्यवस्था होना चाहिए था सरकार की तरफ से आज तक कभी हुआ नहीं। हमारे जितने चीनी मिल हैं हमारे बिहार में, उसको क्यों नहीं चालू किया गया है? ये बात सरकार से हम पूछना चाहते हैं। यदि वो सरकार के द्वारा चालू कर दिया गया होता तो बिहार का मजदूर बिहार से बाहर दिल्ली कमाने के लिए नहीं जाता, उसे आज यही काम मिलता। हमें सरकार से एक गुजारिश है, माननीय मोदी जी के द्वारा कभी भी ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिला है कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया
नहीं बोला है। जब भी बोला है तो अपने गुजरात के बारे में बोला है, गुजरात के विकास के बारे में बोला है, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए एक भी शब्द नहीं बोला है। अब भाई साहब बोल ही रहे हैं जी। अब दे ही रहे हैं, मोदी जी काम दे रहे हैं, ये कौन कहता है कि नहीं दे रहे। तो ये क्यों, इसका मतलब है कि देखिए एक बात, पांचों उंगली बराबर है, यहीं पे 50 आदमी है, सबका अपना अपना नेता है। बिहार है, पब्लिक यहाँ का जो है ना मंदिर का घंटा है, जिसको नेता आता है अपनी जरूरत के हिसाब से बजा के जाता है, और हम लोग चुतिया है जो बचते रहते हैं, सीधी सी बात है। बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, बात जो इन्होंने की है बिल्कुल सही कही है। जनता ही है जो कि हम लोग जो है बेवकूफ होने के कारण ऐसे नेता को ऊपर बैठाते हैं जो हमारी समस्या को नहीं सुनता है। जनता हम बेवकूफ हैं, हम ही वोट दे करके उनको जिताते हैं और अपने पद पर वो प्राप्त कर लेते हैं जब, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। आज हमारी समस्या बेरोजगारी है, हमारी समस्या यदि स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य में जाइए हॉस्पिटल अभी भर्ती लेने पर भी यदि सही रूप से सुचारू रूप से स्वास्थ्य की ठीक से मतलब कि वो इलाज नहीं कर पाते हैं। अगर इलाज यहाँ उपलब्ध होता, यहाँ से डायरेक्ट सदर अस्पताल भर्ती करने के लिए भेज देता है। ऐसी समस्याओं को यदि समाधान हमारे सरकार माननीय मोदी जी कर दे तो हम उनके आभारी रहेंगे और अगले कदम के लिए उनको फिर से चुना जाएगा, फिर से उनको आनेंगे। इन्होंने अभी एक बात कहा कि हम लोग जनता जितने भी बेवकूफ हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, सही में जनता ये चयन ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो भी हमारे आसपास जो नेता खड़े हो रहे हैं वो उसमें वैसे क्षमता ही नहीं है, शिक्षा को लेकर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ जैसे बात हुआ, यहाँ तुरंत जाति पर, तुरंत यहाँ पे तारापुरी विधानसभा को देख लीजिए, अभी जाति को गिनने लगा है। सारा नेता जितना जाति वाला है वो जाति पे उतर रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है कि हॉस्पिटल में दवाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जो भी मरीज जा रहा है वो तुरंत उसको ट्रांसफर क्यों कर दिया जा रहा है मायागंज, क्यों नहीं व्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 30-30 किलोमीटर तक सबसे बड़ा हॉस्पिटल तारापुर हॉस्पिटल है, और इस तरह से वहाँ पर कोई भी व्यवस्था वहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। यानी दो मुद्दा खुल करके आई है, स्वास्थ्य, पलायन। और भी जानने का प्रयास कर, क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे यही कहना कि अपना तारापुर ही ले लीजिए, यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है चकाचक तारापुर। आप थोड़ा सा सब्जी मंडी जाकर के देखिए, और हम कहते हैं उन नेताओं को लेके चलिए सब्जी मंडी, देखिए कैसे चकाचक तारापुर है। क्या बैनर और पोस्टर से कहने से हो जाएगा कि उसको धरातल पे लाना होगा? एक ही चीज को आप बार बार उद्घाटन कर रहे हैं कि रिंग रोड बना दिए, रिंग रोड बना दिए। अरे यार, रिंग रोड बनाने से नहीं फायदा होगा जब तक कि हम धरातल पे काम नहीं करेंगे। इसलिए के नेता के बहकावे में आकर के हम लोग वोट दे रहे हैं, ये सब तो हम लोग के साथ बिहार में साजिश हो रहा है। क्योंकि आज युवाओं रोजगार के लिए त्राही त्राही मांग है, कहते हैं ना प्रदेश क्यों जाएंगे, प्रदेश क्यों जाएंगे? जब हमें यहाँ रोजगार रहेगा तो हम प्रदेश जाएंगे? हाँ? स्मगलिंग कर रहा है, रोजगार युवाओं को कैसे नहीं मिल रहा है? शराब का स्मगलिंग कर रहा है, रोजगार कैसे नहीं युवाओं को मिल रहा है? देखिए तो रोजगार तो मिल ही रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री का सख्त ऑर्डर है कि बिहार में शराब नहीं मिलना। कहाँ बंद है, कहाँ बंद है, कहाँ बंद है? लेकिन बंद है शराब, कानून कहता है कि बंद है। अब भी आपको पीना है, अब भी आपको पीना है, यही मंगवा दें खड़े कर। उचित नहीं है। देखिए हम आपको बता देते हैं, शराब मानिए हम जानते हैं कि शराब, हम पोटेशियम सब जानते हैं कि पोटेशियम साइनाइड जहर है, सब जानते हैं, उसको क्यों नहीं हम सब खा लेते हैं। हम जानते हैं कि शराब जहर है, हमारी माँ बहनें सब भूखे प्यासे बच्चे रह जाते हैं, लेकिन हम लोग पीने के लिए दोस्त मेरा है, शराब बेचने वाले का दोस्त नहीं है। शराब वाले माल बना लेते हैं, पीने वाले झोपड़ी में आ जाते हैं। हमको शर्म नहीं लगता है कि हम उसका माल बना रहे हैं, हम तो पीते हैं। हमको समझ नहीं आता कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं और हम शराब पी रहे हैं 800 रुपया दे करके। शर्म नहीं आता, गलती मेरा है, जनता का, उस शराब बनाने वाले का कोई दोष नहीं। अब आप क्या करना चाहते हैं? शराबबंदी के बाद बिहार में सूखा नशा कितना बड़ा है इसके बारे में भी तो आपको नॉलेज होगा ही। स्मैक, ब्राउन शुगर, गांजा, मेडिकल नशा। वो कुछ दिनों में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, बहुत जल्द आएगा उड़ता बिहार। क्या कहिएगा? देखिए ये इनका भी कहना सही है, मेडिकल के द्वारा जो एक मिनट,
इनका कहना है कि उनको समर्थन कर रहे हैं, यानी कि अगर नशा करें कह रहे हैं कि ये सही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नशा तो किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। अभी जो नशा बंद किया गया, शराब बंद किया गया है, खास करके गरीब लोगों को बहुत इसमें गरीब सुधार हुआ है। क्योंकि पहले जो शराब खुलेआम बिकता था, उस समय बाजार में दारू पी करके पूरे रास्ते गाड़ी पड़ता था। अभी जो लोग पीता है तो चुरा छुपा के लुका के, इसमें तो सुधार हुआ है। सुधार होना चाहिए मेडिकल में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा में। शिक्षा में भी जमीनी स्तर पर बहुत हद तक प्रयास कर रही है सरकार सुधार करने की। अब हम लोगों को भी कोई भूमिका होता है कि हम लोग भी उसमें सहयोग करें। शिक्षा के बारे में सरकार अभी बहुत सारे प्रयास करा। पूर्व के अपेक्षा वर्तमान में शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, इसको मानना होगा। पहले एक आध गो गाँव में मैट्रिक पास हुआ करता था, बीए पास हुआ करता था। अभी प्रत्येक गांव में घर घर मैट्रिक पास, स्नातक बीए है। सरकार को अब इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसको रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वही युवा रास्ता। हम यही कहेंगे कि सरकार जो बार बार कभी राशन तो कभी पेंशन तो कभी कुछ, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे आकर के उसका कहानी सिमट जाता है। तो रोजगार के लिए क्यों नहीं चर्चा करते हैं सरकार? आप सरकार में हैं, आपके पास सारा चीज है, आप आते हैं तो क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि हम तारापुर में ये लगवा रहे हैं? ये कब कहेगा हमारा सरकार? क्या हम लोग इसी तरह बेवकूफ बनते रहेंगे? आपका क्या मुद्दा है, या फिर इन्हीं मुद्दाओं पर आप भी बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य जो है सो है, स्वास्थ्य का जो मुद्दा आप उठा रहे सो तो खैर ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सफाई की भी जरूरत है और कुछ नाला की यहाँ पर बहुत कमी है। तारापुर की धरती पर कहीं भी पानी का निकासी नहीं है और यहाँ पर तारापुर थाना के पास लिख दिया है स्वच्छ भारत तारापुर, स्वच्छता चकाचक तारापुर, सॉरी। तो आई लव चकाचक तारापुर जो आप लिख दिए हैं, तो ठीक उसी के बगल से गली गई हुई है। कृपया उस गली पर ध्यान दिया जाए। सरकार को कहते हैं कि थाना से सटा हुआ रोड है, आप वहां जाकर के देखिए कि एक बाइक लेकर के जाइएगा, 33 तक उसमें सट जाएगा, सिर्फ नाला का पानी। और उस जगह रहने वाले व्यक्ति इतने ही गरीब हैं, मतलब कि चमड़े का धंधा करते हैं, जातिवाद नहीं कहना चाहते हैं, चप्पल जूता सिलाई करते हैं, मोची लोग रहते हैं वहां पर। हाँ, तो उनकी क्या जिंदगी है, वो सरकार आकर के स्वयं अपनी आंखों से देखे कि क्या कष्ट में लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से मोहनगंज ठाकुरबाड़ी से लेकर के यहाँ मस्जिद तक आकर के आप रोड पर देखिए, हर जगह आपको नाला का पानी जमा मिलेगा। नाला का कहीं भी निकासी है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ दो मुद्दे मैं उठाना चाहूंगा सरकार को, या जो भी नेता भी है, या जो भी विधायक है, विधायक तक को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाला और सड़क की बहुत ही गरीबी मतलब अवस्था में है, एकदम दयनीय अवस्था में है। ठीक है, आप भी करके ठीक है, आदमी सबका पेट भर रहा है, गरीब आदमी का पेट भर रहा है ना भाई। ये सवाल दूसरा, नाला और रोड, ये तो खैर हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। डर जिसको लगता है, हम लोग को डर नहीं लगता है। हम लोग एकदम भारत के नागरिक हैं और स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है ना। हम लोग वोट देने वाले आदमी हैं। एक मिनट इनका भी सुने। इन्होंने सही कहा, हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र है, हमें बोलने की इजाजत है, कानून हमें इजाजत देती है, हम बोल सकते हैं। आपने जो भी बोला सही बोला है 100%। माननीय सम्राट जी ने जो भी बढ़िया काम के लिए दिया है, मंदिर वगैरह जो भी वो कर रहे हैं सो तो ठीक है, लेकिन आप माननीय सम्राट जी से इतना विनती करना चाहते हैं, आप हमारे तारापुर के युवाओं को रोजगार देने की पूर्णतः कोई प्रयास करें, ताकि हम लोग बाहर न जाएं। हमारा जो पलायन है, पलायन का अर्थ आप लोगों ने गलत निकाला है। पलायन हम केवल अपने स्वपरिवार को लेकर चल देना, वो पलायन नहीं है। लेकिन पलायन यह भी है कि हम अपनी रोजगार जो है बाहर में क्यों करें, हमें हमारे बिहार में क्यों नहीं मिलेगा रोजगार। हम आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, हमारी व्यवस्था करें, ना कि हम अपनी व्यवस्था करें। आप हमारे लिए रोजगार दीजिए, हम आपकी
सदैव से मतलब कि आपको वोट देकर करके विजय। और एक बात और मैं आप लोगों के संज्ञान में देना चाहूंगा कि हमारा जो सरकारी अस्पताल है वहां का भी जो इमरजेंसी केस होता है किसी भी प्रकार का, उसको डायरेक्ट चालान काट दिया जाता है भागलपुर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब मशीन है ही नहीं हॉस्पिटल में, किसी भी प्रकार का मतलब कि जैसे कोई भी पेशेंट जाता है उसके साथ में कोई भी अच्छी प्रकार से वार्तालाप नहीं की जाती है। जिसको मन जैसे मन तैसे मन भाषा से प्रयोग किया जाता है, दुत्कार दिया जाता है गरीब तबका का जो भी व्यक्ति जाता है, और जो भी अपना अमीरीपन में है उसको फैसिलिटी बहुत बढ़िया दिया जाता है। तो इस चीज पर भी सुधार किया जाए। अपनी बातों का कुछ रखना चाहेंगे? प्रणाम जी हाँ श्रीमान, अभी बेरोजगारी जो है हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है। रेलवे जो था, रेलवे सेक्टर हमारा केंद्रीय जॉब के लिए बच्चों के लिए सबसे बड़ा खान था, जिसको मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया श्रीमान। जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला डालमिया ले गया, ताजमहल की बारी है, रेलवे की बिक्री जारी है, मोदी की लीला न्यारी है श्रीमान। एकदम परफेक्ट बात बोला इन्होंने सर ने। सर आप अंदर आइए, एकदम परफेक्ट बात इन्होंने बोला। आज जो है हमारे सत्य है, मोदी जी कह रहे हैं हमने जनता को खाने के लिए अनाज दिया। क्या दिया साहब? अरे एक यूपी का गायक है, वो बोला है, उसका एक पंक्ति है, 5 किलो राशन पर इतना गुमान मोदी, इतना गुमान, 5 क्विंटल सार चरे, और किसान परेशान मोदी किसान परेशान। अबे कौने मुद्दे पर लड़वा चुनाव मोदी लड़वा चुनाव। हमारे बिहार में जो है बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। वो जो मोदी के चेहरा पर हमारा बीजेपी लड़ रहा है। क्या प्रधानमंत्री हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है यहाँ के? नहीं बन सकता है भाई। ये जो है मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये तो जो हिंदू मुस्लिम यही एक मुद्दा है हमारे केंद्र सरकार के पास। वो जो खलनायक साहब हमारे देश का है, वो गृह मंत्री जी अमित शाह, वो खलनायक है हमारे देश का। वही जो है अपना रोल अदा करते हैं और सब जगह। कौन सी इसमें खलनायक जैसी भूमिका दिखी जो आपने अमित शाह को खलनायक से रिप्रेजेंट किया? कहीं भी सरकार को बनाना है या गिराना है श्रीमान, वो उसमें स्पष्ट भूमिका निभा करके वो जो है अपना रोल अदा करते हैं। उनके निर्णय में कहीं भी दो राही नहीं होती है। उनके निर्णय में स्पष्टता दर्शाया जाता है। वह कोई भी निर्णय अगर देते हैं तो उसमें जो है स्पष्टता नजर आता है, जनता की भलाई नजर आती है। इसलिए इन्होंने उनका इस नाम से उल्लेख किया गया। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं इनकी कथन से मैं एकदम 100% इनकी बातों से सहमत हूँ। और एक बात की इन्होंने एक बात जो तारापुर में अभी जनता जनार्दन से बात की है, स्वास्थ्य, नली गली और पलायन पर जो है मुद्दा आकर के टिका हुआ है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए, पलायन के लिए यहाँ जरूरी है कि उद्योग लगना, और उद्योग सिर्फ बोल करके जाते हैं कि ये उद्योग लगेगा, ये उद्योग लगेगा, लेकिन उद्योग लगाना सिर्फ हवा ही। तो यानी कि वादा तो करती है लेकिन वादा पे जो है कायम नहीं रहती है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो युवा वर्ग है उसके लिए छोटा छोटा उद्योग भी लगाना। युवा है, एक यहाँ एक युवा है, क्या कहिए? हम तो बोलना पाएंगे, हम तो बोलते हैं कि रोजगार मुद्दे पे कि बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ के देखें, इधर जो हुआ आपका बीपीएससी आंदोलन, उसमें भी देख लीजिए कि टीचर के साथ कैसा किया गया बर्ताव। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ बताइए, बोलने पे उसको पकड़ के लेते गए। ये कौन सा हुआ बताइए? कल ही अभ्यर्थियों पर लाठी चलाया गया है पटना के अंदर। वो अगर जो अपना बच्चा हमारा हक मांगने के लिए जाता है कि आप वैकेंसी निकालो, तो उसको पुलिस के डंडों से जो है पिटवाया जाता है। इस जगह पर मैं कटाक्ष करना चाहूंगा, क्योंकि
प्रत्येक प्रशासन के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ प्रशासन के बदौलत प्रशासन विभाग इस परिस्थिति से गुजर रही है कि उनको लाठी डंडों का स्वागत भी झेलना पड़ता है। अगर वह अपने भाषा पे नियंत्रण रखे, कोई भी थाना में जाता है, अगर पता चल जाए कि फॉरवर्ड जाता है और कुर्सी पर अगर कोई निम्न कोटि में है तो उस फॉरवर्ड की माँ बहन बेटी रोटी से स्वागत की जाती है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई? इनकी बातों में पूर्णतः सच्चाई है। कितनी सच्चाई? इनकी बात को हम समझ नहीं पाए। इन्होंने, मेरा कहना यह है कि आज जो प्रशासन, मैं प्रत्येक प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं, मैं प्रत्येक प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हर प्रशासन मतलब कि करप्ट है, नहीं। प्रशासन अगर करप्ट होता है तो आज हमारी सुरक्षा इतनी दूर तक नहीं आ पाती। प्रशासन में कुछ व्यक्ति करप्ट हैं जिनके कारण प्रशासनों को इस प्रकार की भूमिका प्राप्त करनी पड़ जाती है। आज उसी के कारण बदनाम है प्रशासन भाई मुझे, और छोटी छोटी त्रुटियां नहीं है। जो हमारे युवा वर्ग नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो लाठी खाते हैं, ये बिल्कुल ही कतई हम लोग पसंद नहीं करना चाहेंगे। और किसी भी हालत में युवा को लाठी, वो मेरा बेटा नहीं है क्या? वो मेरा किस सरकार ने, वो हमारा राष्ट्र का भविष्य है। किस सरकार में यह अनुमति दी गई है प्रशासनों को कि गाड़ी रोक लिया गया हो और किसी के भी मुंह पर थाप दे दिया जाए? वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, मेरा नाम गौरव आचार्य है, मैं तेलिया मंदिर का मुख्य कुल पुरोहित परिवार से बिलोंग करता हूं। ठीक है, मेरा घर मोहनगंज तरापुर है और मैं स्वयं थाना गया, तरापुर थाना। मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं तरापुर थाना की बात कर रहा हूं। छोटा अबू बड़ा अबू स्पष्ट क्लियर कर रहा हूं। मैं शिकायत करने गया था, 1 तारीख के दिन वहां फाड़ पलट गया था। उसकी मैं कहने के लिए गया था कि सर मैं आपके सिपाही जी से बात कर रहा था तो आपके सिपाही जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, वार्तालाप गलत किया। इस बात पर मेरे को 11:15 बजे तक रात को वहां थाना में बैठा करके रखा गया और माँ बहन की स्वागत एक बार जान लिया, माला देख लिया गले में मेरा, धोती कुर्ता पहनकर पूजा पाठ करा करके हम रिटर्न आ रहे थे सुल्तानगंज से, तो माला देखते के साथ ही माँ बहन से ही स्वागत किया गया। यह वहां पे कैमरा में उनका रिकॉर्ड भी होगा और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। मैं इस विषय पे तो नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि मैं इस चीज को प्रूव कर सकता। ये इनका पर्सनल मैटर है। हम जो मुद्दे पे हैं उस मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। चाहिए रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, मेन मुद्दा ये है। और पलायन को रोकने के लिए जो बात हो रही है, पलायन के लिए विशेष बात हो, पलायन रोकना बहुत अनिवार्य है। पलायन के लिए उद्योग और रोजगार जरूरी है और नौकरी तो अनिवार्य है ही। क्या कहिएगा? हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ स्वच्छता कर्मी संघ के द्वारा आग्रह पत्र है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से आग्रह है कि बिहार सरकार के द्वारा माननीय विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन महिला स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी 8 सूत्री मांग जल्द जल्द सुनवाई करने की कृपा करें। स्वच्छता पर्यवेक्षक को अंशकालीन से हटाकर पूर्णकालीन किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक इतना दिनांक 8/11/2022 के तहत पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्गत 6 पत्र स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000 रुपया लागू किया गया था और सेवा काल बिना 60 वर्ष तक किया जाए। सभी बकाया मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए। स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी का मानदेय कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। ये लागू किया जाए। कार्य अवधि तक मृत्यु होने पर आकस्मिक। आपने जो अभी बात बोले, हमारे व्यूवर्स को इस चीज की जानकारी है, आप आए धड़ाधड़ बोलना चालू कर दिए। कृपया करके समझाइए क्या विषय पे था। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक कार्य करते हैं, घर घर कचरा उठाव का कार्य करते हैं और उनको सरकार के द्वारा उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। 3,000 रुपया मानसिक वेतन दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। और अगर 3,000 में क्या हम लोग का परिवार चल पाएगा? क्या पंचायत में घर घर घूम के हम लोग कचरा उठाव कार्य करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। स्वच्छता पर्यवेक्षक को 7,000 रुपया मानदेय दिया जाता है, कर्मी को 3,000 दिया जाता है। क्या 3,000 में हम लोग का परिवार चल पाएगा? क्या सरकार से आग्रह करते हैं हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। और बोल, मैं रोजगार मुद्दे पे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है साफ सुथरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देख लीजिए बिहार के पुलिस से ही देख लीजिए कि ना तो उसमें आंसर शीट आउट करता है, ना ही उसमें डायरेक्ट PDF पे नाम चढ़ा दिया, जिसका आ गया उसका रिजल्ट हो गया
इस बार भी हुआ कि 3 सेंटर में क्वेश्चन आउट हो गया और उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और वो रिजल्ट आने वाला है, डायरेक्ट वो पीडीएफ में नाम चढ़ा देगा, जिसका आ गया समझिए रिजल्ट बन गया। और कहीं ना कहीं ये आप क्या दिखाना चाहिए, वर्तमान सरकार की नाकामी है ये सब? ये बिल्कुल नाकामी है। 9,000 बिल्कुल नाकामी है। यहाँ पर 9,000 अमीनों का सर फाड़ दिया जाता है। ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है बिहार सरकार में? ऐसा कौन सा एग्जाम है बता दें। देखिए बिहार का कोई भी आप ले लीजिए तो एग्जाम तो उसमें हम भी डिप्लोमा होल्डर है, 11,000 अमीन का बहाली किया, 9,500 को निकाल दिया एक झटके में। सरकार क्यों निकालेगा? फाड़ करके सर फाड़ करके। इसलिए मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब जो भी एग्जाम बिहार में हो ऑनलाइन हो, जिसमें से ये होगा कि ऑनलाइन में ऑनलाइन टीसीएस ले रहा है, टाटा कम्युनिकेशन टाटा वाला ले रहा है, हर मतलब हर एग्जाम का लीक कर रहा है पेपर वो टाटा वाला। ऑनलाइन में तो और खराबी हो जाएगी। हाँ टीसीएस हर एग्जाम का पेपर लीक कर रहा है टीसीएस। और अमीन का बहाली लिया 11,332, उसमें 9,332 का 1 घंटे में नौकरी खा गया। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको समर्थन नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम में सब में क्वेश्चन आउट हो रहा है। अब किसी कारण से अगर सिस्टम के कारण से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आप एसएससी जीडी का देख लीजिए, बता दीजिए कि इसमें एग्जाम ये साफ सुथरा नहीं होता है, तब बात कीजिए। ऑनलाइन आप लेकर के बैठिएगा, गाड़ी लेकर के साइड से बैठ करके आपको बताएगा। एफसीआई का एग्जाम हुआ ना इधर, एफसीआई मैनेजर ज्वाइन किया है ना, उसमें आपको हम ऐसा लड़का दिखाएंगे नाम लिख लेने जान रहा है, उसका रिजल्ट है, बताइए। मैं भी दिया हूँ एग्जाम। हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। हम तो रेलवे का भी इस बार एग्जाम दिया एनटीपीसी में, कहाँ थे कि उसमें क्वेश्चन आउट हो गया, कहाँ कुछ हो गया। कहीं ना कहीं आप लोग मुद्दे से भटक गए। मुद्दा पे हम लाते हैं, इनका मुद्दा था रोजगार, कि बिहार में उद्योग नहीं है, जिस वजह से जो है पलायन करते हैं। आप इतनी इनकी बातों से कितनी % सोच रहे हैं कि ये इनकी बातों में सच्चाई है? बात सही है, बात सही है। पलायन करने का मजबूरी है इंसान के साथ, क्योंकि आप अभी 11,000 ज्वाइन किया है, 9,000 को निकाल दिया। अब क्या करेगा? 9,000 जो जेई है वो तो आखिर लास्ट में पलायन नहीं करेगा ना। क्या करेगा? 9,000 का आप कपार फाड़ दिए हैं। अगर आप क्या सैलरी बढ़ाने की हम मांग नहीं कर सकते हैं सरकार से? परमानेंट का मांग नहीं कर सकते हम सरकार से? अगर परमानेंट का मांग करेंगे तो आप मारिएगा हमको। पटना में जाके देखिए, गर्दनी बाग में आज हमको लगता है 1.5 महीना से अमीन लोग हड़ताल के लिए है, लेकिन क्या किया? उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। कपार फाड़ के सबको निकाल दिया है, किताब का ये टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया सबका। घर पे, हम लोग के घर पे टर्मिनेशन लेटर पहुंच चुका। सर मैं स्वच्छता पर्यवेक्षक पड़वा पंचायत से हूँ, और हम लोग का मानदेय में जो है ना 0 पर आउट कर दिया गया। हम लोग गर्दनी बाग में बहुत दिन से परेशान हो गए हैं। आप ही लोग बताइए कि हम लोग का क्या होगा। हम बताएंगे नहीं, आपको बोलने का हक दिए हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मेरा सीनियर तो अभी तो बोलवे किया, बोला है, तो जब ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बातों की सुनवाई हो। हम बोलने का हक दे सकते हैं, आप लोगों को बोलने का एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। मेरा मांग सर जो है 8 सूत्री मांग में कुछ तो हम लोग को आश्वासन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम लोग ऐसे रोड छापो घूरते रहे, बताइए गांव में घर घर जाके कचरा उठाता है, तब पर भी उतनी परेशानी है। अब बताइए 3,000 में क्या होने वाला है? आप ही से पूछते हैं। देखिए एक बात समझिए कि बिहार की जनता बिहार की जो जनता है, ठीक है, हम युवा की ही बात करेंगे कि बिहार की जनता यहाँ पर जितना भी मुद्दा गिना रही है, ठीक है, वो मुद्दा यहाँ पे बोल देगी, लेकिन घर पे अगर नेता आएगा तो डर के अंदर घुस जाएगा। ये बात सत्य है, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी नेता से डरने वाले नहीं हैं। हमें स्वतंत्रता है, हमें इजाजत दिया है हमें कानून ने कि हम किसी नेता से नहीं डरते हैं। बात डरने की नहीं है, हम यही तो बात बोले कि डर कौन? आपने यही बात बोला है, आपने यही बात बोला। बात डरने की नहीं है, बात है कि नेता के मुंह पे पड़िए। अगर तारापुर का विधायक तारापुर के लिए काम नहीं किया है तो अगर किसी के घर पे जाए तो उसको बोलिए। अब कोई जो नया प्रत्याशी भी खड़ा हो तो उसके पास ये एजेंडा पूछिए कि आज जो युवा के लिए है, आपको रोजगार लेकर क्या मापदंड है, आप जो है स्वास्थ्य के लिए क्या लेकर आए हुए हैं, आप हमारे लिए जो है हमारे बच्चों के लिए जो भी है आप देखिएगा। हायर एजुकेशन के लिए सरकार कुछ नहीं किया हुआ है। जो भी लड़का BA BSc करता है और MSc करने के लिए उसके लिए उपलब्ध लैब नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पर इसी कारण से हायर एजुकेशन के कारण लड़का बाहर जा रहा है। और इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि कोई भी हायर एजुकेशन में अगर जहाँ वैकेंसी निकल रही है तो यहाँ का युवा पूर्व में पा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी मुद्दे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आपस में लास्ट में वही बात है
कि लास्ट में आप यहाँ पे खूब बात कर लेगा, लेकिन हाँ बात नेता के समक्ष बोलिए। हाँ, नेता के समक्ष बोलिए कि जो भी नेता है आप एजेंडा पूछिए कि आप आखिर जो है आए हुए हैं 5 साल का, आप क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चन नहीं, बस दूध आप प्रणाम किया, अरे इससे तो अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता है। क्या इनकी बात में सच्चाई है? देखिए हम कुछ बोलना चाहेंगे आपसे, ठीक है। 200 का दारू 1200 में बिकता है, ये सरकार है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि तारापुर में आए हुए जनता को पेशाब करने के लिए, शौचालय करने के लिए व्यवस्था नहीं है। झकास तारापुर है, चकाचक तारापुर है, बस स्टैंड में इसका नालों का निकासी नहीं है, ठीक है। एक दिन अगर बारिश पड़ जाए तो दुकानदार के दुकान में पानी घुसता है, इसका व्यवस्था नहीं है। इसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और 100 दुकानदार का जो है सो दस्तखत करवाना पड़ेगा। एक बात जो इन्होंने अभी कही कि 200 रुपए का दारू 1200 रुपये में बिकता है, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगा, अगर उन्होंने बिहार में शराबबंदी करा दी है, अगर उनको लगता है तो वो मेरे पास आए और मेरे को अभी पैसा दें, अभी फोन करेंगे, अभी यहाँ पर एक पेटी माल उतर जाएगा।